और ये इस्लामी साल का पहला महीना है। हिजरी और कमरी साल आप सबको मुबारक हो। आज हम अपनी इस्लामी तारीख़ और कैलेंडर को भूल चुके और ज़्यादातर हमारे लोगों को इस्लामी तारीख़ का पता भी नहीं होता, सिवाय चंद अहम जो इबादत के मौक़े होते हैं तो उनसे मालूम हो जाता है। बाकी हमारी नस्ल को इस बारे में पता नहीं होता है। हालांकि हमारी तारीख़ इस्लामी तारीख़ है, जो कि हिजरी भी है कि हिजरत से उसका आगाज़ किया गया, और जो कि कमरी है कि कमर और चाँद के साथ उसका ताल्लुक़ है। दूसरी तारीख़ अपनी जगह पे जो शमसी तारीख़ कहलाती है। बहुत सारे इस्लामी अहकामात का ताल्लुक़ चाँद के साथ है, इसलिए इस्लामी और कमरी तारीख़ को याद रखना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है इस उम्मत पर। आप माह रमज़ान के रोज़ों को जब वो सआदत हासिल करते हैं तो वो चाँद के साथ ताल्लुक़ होता है। हज और क़ुरबानी जैसा अजीम अमल उसका भी चाँद के साथ ताल्लुक़ होता है। ज़कात की अदायगी पे जो साल का गुज़रना है वो चाँद के हिसाब से है। तलाक़ की इद्दत के जो अय्याम हैं उनका ताल्लुक़ चाँद के साथ है। बहुत सारे अहकाम हैं, इसलिए कमरी हिजरी तारीख़ को याद रखना चाहिए। कुछ अहकामात हैं उनका ताल्लुक़ सूरज के साथ भी है, जिसे सूरज का तुलू होना, गुरूब होना, लेकिन ज़्यादातर अहकामात का ताल्लुक़ चाँद के साथ है। इसलिए अपनी तारीख़ को याद रखना चाहिए। और इस्लामी कमरी तारीख़ की एक बुनियाद है, इसका एक सबूत है, इसका एक वजूद है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिसने कमरी तारीख़ की बुनियाद रखी और चाँद पर उसका दारो मदार होता है, आगाज़ प्यारे महबूब की हिजरत से हुआ, इसलिए हिजरी भी कहा जाता है और कमरी भी कहा जाता है। और ये ऐसी तारीख़ है इसको हर एक इंसान समझ सकता है। कोई पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, देहाती है, शहरी है, किसी जजीरे में जंगल में रहता है, हर जगह हर एक इंसान इसको समझ सकता है। क्यों? इसका ताल्लुक़ चाँद के साथ है। आज यकम मुहर्रम है, आपसे कोई भी पूछे कि भाई यकम मुहर्रम है, आपके पास क्या सबूत है? आप कह सकते हैं कि शाम को चांद देख लें। लेकिन आज 27 जून है, इस हवाले से आपसे पूछे, कोई मुझसे पूछे भाई इसका सबूत बता दो, ऐसा सबूत जिसका देखने के साथ ताल्लुक हो, जिसका समझना आसान हो, जिसको हर एक इंसान समझ ले, देहाती है या शहरी है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, वो उसको समझ सके। इस तरह मुझे ये सबूत आज चाहिए कि आज जून की 27 तारीख है। इसको इस तरह देखने का सबूत नहीं है। इसका निज़ाम शमसी के साथ ताल्लुक है, इसको हर कोई नहीं समझ सकता। लोग कहेंगे जयंती देख लो, कैलेंडर देख लो। हम कहते हैं यार जयंती कैलेंडर गलत भी हो सकता है। कहते हैं जी ग्रेनेज वाले, यूरोप वाले कहते हैं उनको सुन लो। हम कहते हैं यूरोप वाले तो माज़अल्लाह कहते हैं खुदा 3 हैं, तो हम फिर उनकी वो बात भी मान लें।
इस मामले में हम उन पर किस तरह एतमाद करें। वैसे मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस इस्लामी कमरी तारीख से आप लोगों का ताल्लुक है उसकी बुनियाद है, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हर अमल हर अकीदा वो बुनियाद पर है, बगैर बुनियाद के नहीं है। तो बहरहाल आज यकम मुहर्रम अल हराम है और इस्लामी साल का आगाज होता है। हम टस से मस नहीं होते। ईस्वी सन शुरू होता है तो बड़े शोर शराबे, हले घुले और पता नहीं क्या से क्या खुराफात वाहियात। आज ये हम मुसलमानों तुम्हारी तारीख का आगाज है, उसका पहला दिन है, तुम्हें पता भी नहीं होगा बहुत सारों को। इस दिन तुमने क्या करना है? इस दिन तुमने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। इस दिन तुमने अपना मुहासबा करना है कि साल जो गुजरा है उसमें क्या हमने खोया और क्या पाया। ये जो साल इसका आगाज हो रहा है इसमें हमने क्या करना है? अल्लाह रसूल की इताअत करनी है और इस्लामी अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। और ये अल्लाह ने हमें एक और मोहलत दे दी, एक और चांस दे दिया, एक और फुर्सत दे दी। इसको हम गनीमत समझते हुए इस साल को हम अल्लाह रसूल की इताअत के मुताबिक गुजारेंगे, ये आहद करना चाहिए था, अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए थी। एक लम्हा आपकी जिंदगी का जो गुजर गया है, सारी दुनिया की दौलत खर्च कर दो, सारा सरमाया लगा दो, वो लम्हा तुम्हें वापस नहीं मिल सकता जो गुजर गया है। तो जो साल गुजरा है उस पर थोड़ा सा अपना मुहासबा करना चाहिए। क्या हमने खोया, क्या पाया? साल में कितनी तब्दीलियां आई हैं, कितने मौसम चेंज हुए हैं, सर्दियां आई हैं, गर्मी आई है, बहार और खजां और दिन रात का निजाम, कितनी तब्दीली आई। तेरे अंदर कितनी तब्दीली आई, मेरे अंदर कितनी तब्दीली आई, देखना सिर्फ यह है हमने अपनी जिंदगी के अंदर कितनी तब्दीली की है। अल्लाह रसूल की तरफ हम कितने आए, हमारे इल्म और अमल में कितनी बरकत हुई, इजाफा हुआ, हमारे तक़वा में कितना इजाफा हुआ, हमारे अमाल में कितना इजाफा हुआ, हमारे इखलास में कितना इजाफा हुआ, हमारे इल्म में कितना इजाफा हुआ, हमारी दीनदारी में कितना इजाफा हुआ, इसका मुहासबा करना चाहिए। यहां खड़ा था साल पहले, क्या 70 साल पहले मेरा बुजुर्ग वहीं पर खड़ा है, दीनी लिहाज से सिफर है, मुतमईन है, दुनियावी लिहाज से आने वाला दिन बेहतर ना हो तो परेशान हो जाते हैं, कारोबार चेंज कर देते हैं, कोई बेहतरी नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, 6 महीने मैंने चिल्ला काटा है, कुछ बेहतरी नहीं है, परेशान हो गया। और जब दीन का और आखिरत का मामला है तो 70 साल गुजार दिए बाबा जी ने और उसको फिक्र ही नहीं है कि मेरा कलमा भी दुरुस्त है या नहीं, मेरी नमाज दुरुस्त है या नहीं, मेरा कुरान दुरुस्त है या नहीं, मुझे तहारत के मसाइल का पता है या नहीं, वुजू के फराइज का पता है, गुस्ल के फराइज का पता है, नमाज के फराइज का पता है या नहीं, बिल्कुल फिक्र नहीं। आज हमारी हालत यह है, इसलिए हमें मुहासबा भी करना चाहिए। आगे के लिए अल्लाह से दुआ